नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। ये तस्वीरें हम आपको किश्तवाड़ की दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ के पाडर इलाके में सुनने में आया है कि रात को लगभग 1:30 बजे के करीब आग लग गई और आग लगने से कई घर जो हैं वो जलकर राख हो गए हैं। शुरुआत में खबर आई कि लगभग 7-8 घर जो हैं वो जल गए हैं, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि घर जो हैं वो 8 नहीं बल्कि 10 से 15 घर जल गए हैं। लेकिन अब जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक लगभग 22 से 23 घर जो हैं वो जल गए हैं। और तस्वीरें आपने देखी, इतनी भयानक आग लगी हुई है। ये आग लगी कैसे, किसी ने लगाई या फिर अचानक रात को क्या हुआ, और उसके बाद अब क्या वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच पाई थी, समय पर राहत जो है वो पहुंच पाई या नहीं, ये सब जानेंगे। जानने के लिए हमारे साथ सरपंच साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के ही, पाडर इलाके के ही हैं ये। सरपंच साहब, हेलो। हेलो। जी सर। जी, मैं आपका सरपंच साहब नाम जान सकता हेलो। हूँ? मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हेलो। 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 जी मेरा नाम जी राज। आवाज जी आवाज जी। आपकी साफ नहीं आ रही है। हेलो। 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 दोबारा काट के हेलो। 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 सरपंच साहब, आवाज आ रही है हमारी? जी सर। जी जी। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी मेरा नाम राजकुमार। अच्छा राजकुमार जी, ये कहाँ का ये घटना कहाँ की है, और कितना नुकसान हुआ है, कितने घर जले हैं और कितने बजे आग लगी है, थोड़ी जानकारी दें हमें। जी सर, ये रात के तकरीबन 1:30 बजे का वाकया है। जी। जो आग लगी, जिसमें कम से कम 23 घर जो है पूरी तरह जल के राख हो गए। ये गांव चग है, रेवेन्यू विलेज और इलाका पाडर, तहसील पाडर, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट इसमें पूरे 23 जी जी जी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। अच्छा, 23 घर जल जी गए। सर। कितने बजे आग लगी थी? ये रात कम से कम 1:30 बजे ये आग लगी है। तो इस बात की सूचना कैसे मिली है आप लोगों को? आपका आपका घर कहाँ पे है? मेरे घर भी साथ ही एक साइड मेरे मेरे घर को भी लग गई थी, लेकिन वो लोगों ने थोड़ा बुझा ली, लेकिन वो आग मेरे घर के साथ ही आग लगी। वो पूरा गांव खाक हो गया। और यहाँ गांव में एक चीज है कि नजदीक नजदीक घर होते हैं, और कई घर ऐसे होते हैं कि बीच में दरिया भी नहीं होती। तो इस वजह से वो सारा एक लाइन में थे और सब खाक हो गए। आपकी आवाज आवाज वहां पर क्लियर नहीं आ रही है हमें। यहाँ का नेटवर्क की प्रॉब्लम है। दूसरा ये चीज है कि अगर टाइमली रोड कनेक्टिविटी होती तो दमकल की गाड़ियां जो है वो यहाँ आती और उतनी आग उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन ना रोड ना होने की वजह से सारा नुकसान अच्छा, रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है वहां पर? पानी की भी कमी की वजह से ये सारा हुआ। नहीं नहीं। सर, नहीं। अभी कम से कम 2 घंटे हमें पैदल चलना पड़ता है। 2 घंटे? जी जी। और पानी की भी कमी, क्या बता रहे हैं आप? पानी की भी कमी है वहां पर? पानी की भी अब नलके के पानी से उतनी भयंकर आग पर कैसे काबू पाया जा सकता। फिर भी लोगों ने साथ में दरिया था, और दरिया से कम 200 लोग एक लाइन में बैठे और थोड़ा आग पे काबू किया। अच्छा, 200 लोग दरिया से लाइन बनाकर उन्होंने पानी पहुंचाया है। जी जी। तो आग पर अभी काबू पा लिया गया है? जी जी, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो जिन घरों को लगी अभी आग लगी है, लेकिन लोग भी बैठे हैं, अभी बुझा भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी काफी टाइम लगेगा। तो वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंच पाएंगी? नहीं सर, गाड़ियां रोड ही नहीं है तो गाड़ियां कैसे आएंगी। कोई और विभागों की तरफ से कोई मदद पहुंची है सरकार की तरफ से? फिलहाल अभी तक कुछ नहीं आया है। सिर्फ SHO साहब अपनी पुलिस टीम लेके आए, जो यहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको ठहरा रहे हैं, आग बुझाने का काम भी कर रहे हैं।
तो SHO साहब आए, तो सुनने में अभी SHO साहब कह रहे थे कि ड्यू काम भी आ रहे हैं, DIG आ रहे हैं, DC साहब और SSP साहब आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं। तो अभी कितना जी जी, नुकसान हो गया लोगों का वहां पे? लोगों का बहुत ज्यादा, लोग अब समझो जो जिस्म पे उनके कपड़े लगे थे वही बचे हैं बस, बाकी कुछ नहीं। रात का मामला था, तब भी उन्होंने माल मवेशी को बाहर निकाला बस, वरना ये सारा जानी नुकसान भी हो जाना था। हाँ, किसी की जान तो नहीं गई है? जी नहीं जी। तो कुछ सरकार से आप कोई कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही, इन बेचारों को फिलहाल शेल्टर दिया जाए, जो बिल्कुल अब खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। तौर पर इनको खाने पीने का, क्योंकि हमें यहाँ सर 6 महीने बर्फ होती है, ये बेचारे अपना पूरा राशन का 6 महीने का राशन तैयार करके बैठे थे। 6 महीने यहाँ बर्फ होती है और 6 महीने का खाना पीना सारा राशन मैनेज करते थे। ऐसा लेकिन अब सारा के सारा जल चुका है, इनको राशन भी नहीं रहा, मकान भी नहीं रहा, जो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रह गए हैं। अभी वहां पे सर्दी भी है? तो फौरी तौर पे थोड़ा, अगर टीन के शेड या सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ, समझो -डिग्री अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी ने कोई शरारत से आग लगाई हो रात को? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये इतने विश्वास से आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ का सरपंच उधर गांव, पता होता गांव में ऐसा, क्योंकि हर किसी का घर, एक के घर के साथ दूसरा जुड़ा होता है, और कोई ऐसा आदमी नहीं है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो नहीं, सर्दी बहुत ज्यादा है तो क्या ये पॉसिबल है कि आग घर के अंदर से ही कहीं लगी है या बाहर से किसी ने लगाई है? हेलो। जी जी, मैं कह रहा हूँ, क्या आग किसी के घर के अंदर से लगी है या कहीं बाहर से लगी है, कैसे? घर से ही लगी है जी। घर के हो अंदर से? सकता है शॉर्ट सर्किट होगी। जी जी, बिजली नहीं है लेकिन सोलर लाइटें हैं, हो सकता है तार शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है, क्योंकि रात के 1:30 बजे आग भी तो कोई जलाएगा नहीं। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है। तो ये देखें आप, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का ये वाकया है, और जहां पर ये बता रहे हैं आग लगी है, लगभग वहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अब भी अगर ऐसे इलाके हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो लोग नेता बनकर वहां पर अपनी रोटियां सेकते थे। उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि आप लोगों ने किया क्या है। और दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंची। ये बता रहे हैं कि 100 से 200 लोग लाइन लगाकर दरिया से पानी इन्होंने पहुंचाया वहां तक। कितना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन अब इनके पास सिर्फ जो वस्त्र इन्होंने पहने थे वही बचे हैं, बाकी सब का सब घर भी जल गया, सारा सामान भी जल गया, कुछ बचा ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई व्यवस्था जो है वो इनकी वहां पर की जाए। बाकी इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।